नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास जो कि हमारा संपूर्ण भारतवर्ष का, यूँ कहें तो पूरे विश्व का, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतवर्ष का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट पे आता है प्राग ऐतिहासिक। नंबर सेकंड पर आता है आदि ऐतिहासिक। लेकिन नंबर थर्ड पे आता है ऐतिहासिक। देखिए, अब बात समझने की है। प्राग ऐतिहासिक एक ऐसा इतिहास है जिसके अंदर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी लिखित नहीं मिली है और ना ही हमें उसके अवशेष मिले हैं। एक तरह से हमें कहा जाए, अवशेष तो मिले हैं लेकिन एक तरह से उनकी जानकारी नहीं मिली है। और इसके अंतर्गत हमें ना ही उनकी लिखित जानकारी मिली है और ना ही हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नॉलेज मिली है। लेकिन बात करें हम ऐतिहासिक काल की, इसमें कुछ लिखित जानकारियाँ मिली हैं, पर इसमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। इसमें कोई हमें पढ़ा ही नहीं गया है उसकी भाषा, लिखित भाषा मिली है जिसको हम पढ़ ही नहीं सके हैं। ऐतिहासिक की बात करें, इसमें लिखित जानकारी मिली है तथा उन्हें पढ़ा जा चुका है। इनका एग्जाम्पल लें तो इनके एग्जाम्पल में हम पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण युग, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंध घाटी सभ्यता। एंड अगर इसकी बात करें ऐतिहासिक की तो वैदिक समय, वैदिक तथा उत्तर वैदिक, वैदिक तथा उत्तर वैदिक टाइम पीरियड। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास केवल इन तीनों भागों में बटा हुआ है: प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंदर हम पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और ऐतिहासिक के अंदर हम वैदिक सभ्यता तथा उसके बाद की सभ्यता, इसके अंदर हमारे वैदिक, उत्तर वैदिक, उसके बाद मौर्य, उसके बाद गुप्त, सारे शासकों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पाषाण युग को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट पर आता है पुरापाषाण। नंबर सेकंड पर आता है मध्यपाषाण। एंड नंबर थर्ड पर आता है नवपाषाण। देखिए, पुरापाषाण काल में मानव मानव जो थे वो स्थायी नहीं थे। स्थायी का मतलब, जैसे कभी आज रह रहे हैं यहाँ पे तो कभी कहीं और रह रहे हैं, उसके बाद कहीं और। उनका कोई जीवन चक्र एक स्थायी नहीं था, वो प्रवासी थे एक तरह से कहा जाए तो। मानव इसमें स्थायी नहीं था, इसमें भी स्थायी नहीं था, पर इसमें स्थायी था। इसमें धीरे धीरे आते गए, स्थायी होते गए। एंड बात करें, कृषि नहीं करता था, इसमें कृषि नहीं करते थे। इसमें भी नहीं करते थे, पर इसमें आते आते, नवपाषाण में आते आते कृषि करने लग गए। एंड बात करें, शिकार पर निर्भर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिकार पर निर्भर। एंड इसमें भी शिकार पर निर्भर थे, एंड इसमें भी शिकार पर ही निर्भर थे। इनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आखेटक। आखेटक भी कहा जाता है इनको। शिकार पर निर्भर थे, उनको आखेटक भी कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको पुरापाषाण काल की, तो इसके अंतर्गत आग की खोज हुई। किसकी खोज हुई? आग की। यहाँ लिख देता हूँ, आग की खोज हुई। और नवपाषाण की भी बात करूं तो इसके अंदर खोज हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नवपाषाण काल की, इसके अंदर खोज हुई थी पहिए की। इसके अंतर्गत पहिए की खोज हुई, इसके अंतर्गत आग की खोज हुई। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो पुरापाषाण काल में है। यूँ पूछा जाता है, कभी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो बताया जाए पुरापाषाण काल में।
मध्य पाषाण काल में इतनी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, ये इसके संबंध में ही है लगभग में, लेकिन इसमें कुछ धीरे धीरे बदलाव होते गए इंसानों के अंतर्गत, तो वह आगे प्रगति करते रहे, जिससे कि हमें उनके बारे में और भी जानकारियाँ मिलती जाती हैं। आगे हमें पढ़ेंगे तो उनके गत वह हथियार बनाने लग गए थे, हर चीज़ें वह करने लग गए थे। देखिए पुरापाषाण काल की चल रही है, तो पुरापाषाण के दौरान मानव गुफाओं में रहता था। कहाँ रहता था? गुफाओं में। पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था और वह शिकार पर निर्भर था। एंड बात करें तो नवपाषाण काल में आते आते नवपाषाण काल तक आते आते उन्होंने नुकीले हथियार बनाने चालू किए। देखिए पुरापाषाण काल में के दौरान मानव गुफाओं में रहते थे, वह शिकार पर निर्भर थे। एंड नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने नुकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए। एंड बात करें तो हथियार में मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी को बनाया। मानव ने सबसे पहले हथियार के रूप में किसको बनाया? कुल्हाड़ी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मानव ने किस हथियार को अपना हथियार बनाया? वह कुल्हाड़ी था। एंड बात करें मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। देखिए दोस्तों, मानव ने सबसे पहले किसको बनाया? कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया, पालतू पशु। तो आपको ध्यान रखना है, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को बनाया, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़ी का यूज़ किया था। एंड उन्होंने नवपाषाण काल में आते आते नुकीले हथियार बनाए चालू कर दिए। वह शिकार पर निर्भर था। पाषाण काल के दौरान मानव गुफाओं में रहता था। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि कुछ साक्ष्य मिलते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा ये पाषाण काल का ही चल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ मेरठ कहाँ आता है दोस्तों? बलूचिस्तान। मेरगढ़ आता है दोस्तों बलूचिस्तान। और इसमें हमें गेहूं के तथा जौ के साक्ष्य मिलते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पुरापाषाण काल में या नवपाषाण काल में जब भी इंसानों ने खेती करनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले उन्होंने गेहूं तथा जौ की खेती की थी। इससे हमें ये जानकारी मिलती है। एंड बात करें हम कोल्डी हवा की। ये आता है हमारा यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश। एंड इसमें हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसमें हमें प्राचीन समय के हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। एंड बात करें हम कालीबंगा की। कालीबंगा ये आता है हमारा राजस्थान में। एंड इसके अंदर हमें हल्के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। हल्के जुते हुए साक्ष्य हमारे राजस्थान में कालीबंगा से मिलते हैं। एंड कुल्डी हवा यानी यूपी से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। एंड मेहरगढ़ जो कि आता है बलूचिस्तान में, इसमें हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। एंड इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जिसमें हम कुछ जानकारियाँ देंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी होंगी, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। एंड इसके बाद हम आएंगे राज्यों के बारे में, वैदिक सभ्यता भी आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता भी आएगी, सारा कुछ हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। इसलिए आप हमको फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।